दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी फॉर आवर एआई एजेंट्स। तो देखिए, जब हम एक एलएलएम मॉडल के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं थ्रू इन्वोक या थ्रू स्ट्रीम, हम उसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं और वो उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हमें टेक्स्ट जनरेट करके देता है। अब ये एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल चीज़ है, बिकॉज इसमें एलएलएम के पास कोई मेमोरी नहीं है। तो अगर आपने एक रिक्वेस्ट किया और उसके बाद आपने उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे कोई फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, तो वो एलएलएम आपको इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास पिछला कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो अब अगर हमें जो टिपिकल हमारे चैट जीपीटी, जेमिना या बाकी के टूल्स के थ्रू जो एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पे कि मैं पूरा एक टर्न बाय टर्न कॉन्वर्सेशन करता हूँ और उस टूल को मेरे पिछले सारे कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट मालूम रहते हैं, वो अगर एक्सपीरियंस मुझे लाना है तो मुझे कहीं से तो उस एजेंट को मेमोरी देना पड़ेगा। यानी कि उससे उस एआई एजेंट को ये याद रखना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ, किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है ना। तो ये करने के लिए लैंग्राफ हमें एक फीचर देता है जिसका नाम है चेक पॉइंटर। ओके, तो चेक पॉइंटर के थ्रू हम हमारे एजेंट को एक मेमोरी असाइन कर सकते हैं। अब इसमें भी दो तरीके के मेमोरी होते हैं। एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया हुआ है। अब दोनों के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं बेसिक संक्षेप में बताऊं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, अगर आप एक चैट बॉट का एक्सपीरियंस ले लें, तो जो करंट कॉन्वर्सेशन हो रहा है उस कॉन्वर्सेशन में जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं टर्न बाय टर्न बिटवीन द एजेंट एंड द ह्यूमन, ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते रहने चाहिए। ठीक है, अब उसमें काफ़ी कॉन्फ़िगरेशंस एंड स्ट्रैटेजीज हैं कि आपको कितने मैसेजेस रखना है वगैरह वगैरह। बट द रूल ऑफ थंब इज कि आपको कुछ प्रीवियस मैसेजेस तो रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म इसलिए है क्योंकि एक दूसरा कॉन्वर्सेशन अगर शुरू हुआ या फिर कुछ दिनों के बाद अगर वो कस्टमर आया, तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ था ना, इसका पूरा रेलेवेंस उतना नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि उस कॉन्वर्सेशन के टाइम पे आपने कस्टमर के बारे में कुछ तो जाना। जैसे कि लेट्स से कि उस कस्टमर ने लास्ट टाइम जो परचेज किया था उससे उसको एक बुरा एक्सपीरियंस था। तो मे बी आपका कस्टमर जो बॉट है, सपोर्ट बॉट है, वो इस चीज़ को देख के उस कस्टमर को बोले, हे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस तो ख़राब था, तो क्या मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन दे सकता हूँ जो आप आपके अगले परचेज में यूज़ कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक कस्टमर एक्सपीरियंस को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। या फिर लेट जैसे कि उस कस्टमर ने थ्रू कॉन्वर्सेशन ऐसा कुछ कहा जिससे कि आपको पता चला कि उसे किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, से क्रिकेट, और आप क्रिकेट बैट्स बेचते हैं, तो आप वहाँ पे कुछ तरीके के अपसेल्स की स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये आप एक कॉन्वर्सेशन से दूसरे कॉन्वर्सेशन के बीच में रिटेन करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक आपके कस्टमर को सेगमेंट करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनके अपने अपने स्ट्रैटेजीज रहते हैं। अब यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो है चेक पॉइंटर के थ्रू मेमोरी। ठीक है, हम डेवलपमेंट के टाइम पे इन मेमोरी सेवर भी यूज कर सकते हैं, बट जब आप प्रोडक्शन पे जाएंगे तो आपको कोई एक परसिस्ट करने लायक मेमोरी चाहिए रहेगा, क्योंकि जो इन मेमोरी है वो ऐप के रीस्टार्ट पे चला जाएगा, क्योंकि वो बेसिकली आपके रैम में या फिर रैम में ही स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो चेक पॉइंटर्स के 3 फ्लेवर्स हैं जो लैंग्राफ ऑफिशियली सपोर्ट करता है: पोस्टग्रेस, मोंगो, रेडिस। और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पोस्टग्रेस के थ्रू काम किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे पास एक नोटबुक है जिसमें मैंने ये कोड लिखा हुआ है। चलिए वॉक थ्रू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक स्टेट ग्राफ बनाया, क्योंकि उस ग्राफ के थ्रू मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली। पोस्टग्रेस सेवर, ये मेरा पोस्टग्रेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुझे यूज़ में आएगा।
मैं चैट जीपीटी का मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी ओपन एआई का, एनवायरनमेंट्स लोड किए, ये मेरे एपीआई की मॉडल डीबी यूआरएल वगैरह वगैरह। फिर देखिए ये मैं यहाँ पे प्रिंट भी करके आपको दिखा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें लोड हो रही हैं। इस तरीके का आपका कनेक्शन स्ट्रिंग बनता है, क्योंकि अरे हाँ, तो पोस्टग्रेस ये मेरा यूज़र नेम है, ये पासवर्ड हो गया, होस्ट, पोर्ट और ये डेटाबेस। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने एक कनेक्शन बनाया और उसको मैं एज चेक पॉइंटर ले रहा हूँ। ठीक है, अब चेक पॉइंटर जैसे ही आपको मिलता है, इसके साथ एक हमें मेथड अवेलेबल है जो मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो ये चेक पॉइंटर के फंक्शनैलिटी के लिए जो जो टेबल्स जो जो स्कीमा में उसे चाहिए वो क्रिएट करके दे देगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे चाहूँ तो अनकॉमेंट करके भी रख सकता हूँ, ये फेल सेफ है, डिसरप्टिव नहीं है, यानी कि अगर ऑलरेडी टेबल है तो ये उसे कुछ खराब नहीं करेगा या डेटा उड़ा नहीं देगा। ठीक है, फिर मेरा ये एक बेसिक LLM है जो मैं यहाँ पे इन्वोक कर रहा हूँ, मॉडल डॉट इन्वोक है, यहाँ पे जो मैसेज है वो चला जाएगा। ये मेरा स्टेट ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने टिपिकली देखा रहेगा कि हम कंपाइल करते थे, यहाँ पे मैंने इसे चेक पॉइंटर दिया है और ये चेक पॉइंटर मैं ले रहा हूँ इस कनेक्शन स्ट्रिंग से। ठीक है, अब ये लाइन पे ध्यान दीजिएगा, थ्रेड आईडी। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन में मेरे ग्राफ को एग्जीक्यूट या इन्वोक करने के टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ और ये यहाँ पे मैंने थ्रेड आईडी पास किया है। ये थ्रेड आईडी आपके, आप बोल सकते हैं ये डेटाबेस के आईडी की तरह है। ठीक है, ये वो नंबर है या फिर ये वो यूनिक आइडेंटिफायर है जिसके थ्रू चेक पॉइंटर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये कौन सा कॉन्वर्सेशन है, एंड उसके बेसिस पे वो पूरा कॉन्वर्सेशन पुल आउट कर लेगा डेटाबेस में से। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया एंड बाकी का कोड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस एग्जिट क्विट एंड क्यू से मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ, मैं यूज़र इनपुट ले रहा हूँ और वही इनपुट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, मैंने कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजे नहीं है, सिर्फ ये है। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसको चीज़ें याद रहती हैं, है ना। तो मैंने पहले कहा हाय आई एम अमिताभ रॉय, ये क्या मैसेज देगा, हेलो अमिताभ, इट इज़ ग्रेट टू मीट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू। अब मैं क्विट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं थ्रेड आईडी को कर देता हूँ 2, रन किया, हाय आई एम जॉन डो, ओके, डू यू नो माई नेम। चलो देखिए नेक्स्ट मैसेज में ये क्या बोलता है, यस यू हैव मेंशन्ड दैट योर नेम इज जॉन डो। चलो ठीक है, ये तो सेम कॉन्वर्सेशन है। अगर मैं अब मेरे थ्रेड आईडी को चेंज करके कर देता हूँ 1, वापस से रन करते हैं, हाय डू यू नो माई नेम। चलिए देखें क्या होता है, यस यू मेंशन दैट योर नेम इज अमिताभ रॉय, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो देखिए अक्रॉस डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस वो मेमोरी पुल आउट करता है और देखता है पहले क्या कॉन्वर्सेशन हुआ और उसके बेसिस पे ही वो बोल पा रहा है कि मेरा नाम अमिताभ रॉय है। वाई? बिकॉज दिस वॉज स्टोर्ड इन द प्रीवियस कॉन्वर्सेशन। तो देखिए यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि मेमोरी किस तरीके से काम कर सकता है, अदरवाइज इससे नहीं होता था, है ना। और इसने डेटाबेस में क्या किया, चलिए देखें। तो ये टेबल्स हैं, चेक पॉइंट ब्लॉब्स, चेक पॉइंट माइग्रेशंस, राइट्स, चेक पॉइंट्स, एवरीथिंग। और अगर मैं आपको क्वेरी करके दिखाऊं, ये देखिए पहले हमारे 3 कॉन्वर्सेशन थ्रेड आईडी 1 के हुए, फिर कुछ कॉन्वर्सेशंस हुए 2 के, फिर वापस से हुए 3 के, और ये पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है ना। अब ये चेक पॉइंट का जो लाइब्रेरी है वो खुद मैनेज करता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। आपको इसमें ज़्यादा डीप में अगर आप नहीं भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज़ मैनेजिंग इटसेल्फ, बट यू गेट द पॉइंट, है ना, कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मैनेज कर लेगा और इसके थ्रू हमें हमारे एआई एजेंट को मेमोरी देने की काबिलियत मिल गई, है ना। और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि अब आप एक बढ़िया एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाएंगे आपके एंड यूज़र के लिए। और यही वो चीज़ है जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। मुझे लगता है कि ये मेमोरी पहले हमें बेसिक तरीके से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जाके ये हमें बहुत काम में आएगा। इसलिए मैंने ये एक छोटा वीडियो बनाया जिसमें हम सिर्फ मेमोरी पे फोकस कर रहे हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में वो क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं और मैं उनके आंसर ज़रूर करूँगा।